तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जो जी वो क्विंग से कह रही होती है कि आज रात में तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तभी क्विंग जो है वो स्माइल देता है, उसे दूर कर देता है। वो कहता है मेरी दोस्त, तुम जो है मेरे इतने क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जो है वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक बाउंड्री में रहना चाहिए। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं जो हूँ वो सी को मैं देख चुका हूँ। और तभी जी जो है वो एकदम मुँह फुला लेती है, वो जाने लगती है। वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, मैं जा रही हूँ। और तभी वहाँ पे सी आती है, वो कहती है तुमने मुझे देखा था ना, है ना। और कोई कहता है कि हाँ। और कोई कहता है कि बस मैं और जी जो है वो ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं, हम लोग जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे अकेले काम कर रहे हैं। तो उसका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और सी जो है वो ब्लश करती है और वो क्विंग को खींच लेती है और उसे के चीक्स पे एक किस देती है। वो कहती है मुझे तुम पे यकीन है। और वो कहती है कि जो ली यू है वो तुमसे कल लड़ाई करने वाली है, तो सेमीफाइनल में जो है वो बहुत सारे एक्सीलेंट लोग आने वाले हैं, तो वो जो फाइटिंग करेगी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो जो मेल कंटेस्टेंट है उनको भी ढंग से नहीं छोड़ती है। और कोई कहता है मैं जानता हूँ, तुम जो है वो चिंता मत करो। और तभी वहाँ पे हुआ आती है और बाकी सारे आते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब हम घर चले। और फिर वहाँ पे हमें सिन्यून पैलेस की वही ओनर को दिखाया जाता है और उसके सामने में कोई लड़की होती है। वो कहती है कि मास्टर, यहाँ पे जो है वो एक एक्सीलेंट मैन जो है वो दिखाया गया है टूर्नामेंट में आज। और वो जो उस ओनर होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो बाय होगा, वो जो है वो बाय फैमिली का एक ब्लैक शीप है, तो उसका जो कोर है वो जेंटलमैन अलायंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एम्प्रेस जो है वो भी उसे अपने अंदर में रखना चाहती है, तो वो उसे पक्का उसे और एक्टिव करेगी। और तभी वो लड़की कहती है कि वो लड़का नहीं है, ये कोई और है। उसकी एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के वॉरियर होगा और वो पहला एक ऐसा मेल है जो इतनी हाई लेवल पे पहुंचा होगा। और तभी स्वानो पैलेस की ओनर कहती है ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना। आखिर मैं जो हूँ वो जानना चाहती हूँ, मैं जो हूँ अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे भेजूँगी। और फिर हमें सोनो पैलेस का सीन दिखाया जाता है और उसके ओनर के पास एक बूढ़ी आंट आती है। वो कहती है कि अब लेट हो चुका है, क्या मास्टर को मेरे से इतना ज़्यादा अर्जेंट काम था। और वो सोनो पैलेस की ओनर कहती है कि न्यून जल्दी से जो है वो लोगों को इंपीरियल कैपिटल में भेजो, ताकि वो जो है वो एक बहुत ही अच्छे मैन को वापस यहाँ ला सके। मैंने सुना है कि इंपीरियल कैपिटल में एक बहुत ही अच्छा मैन आया है और वो जो है वो हमारी मदद कर सकता है सेक्रेट स्टोन के लिए। और मुझे लग रहा है कि जो सेक्रेट स्टोन है वो अभी तक अनडैमेज है, तो वो जो मैन है उसकी पावर उसे सप्रेस कर सकती है। और तभी वहाँ पे जो है वो हमारी मैंगज़ी भी खड़ी होती है, वो सुन रही होती है कि ओनर कह रही होती है कि आखिर इतना ज़्यादा यंग मेल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रियल में कैसे पहुँच सकता है। और जो मैंगज़ी मन में सोचती है ट्रांसफॉर्मेशन रियल का मेल क्या चूकिंग हो सकता है। और उसके बाद वो जो लेडी होती है, मतलब ओल्ड लेडी, वो कहती है क्या हमें जो है वो सच में उसके लिए कुछ करना चाहिए। और वो ओनर कहती है कि तुम इसे कैसे करना चाहती हो। और वो ओल्ड लेडी कहती है कि बहुत टाइम पहले जो है एक सेज था जो होली लैंड पे यहाँ पे जो है वो आया था और उसने जो है वो बहुत सारा फेवर दिया था वुमेन को। तो ये जो मेल कल्टीवेटर है, मुझे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन इनफ होगी एम्पायर को जो है वो चेंज करने के लिए। और वैसे भी इतना टाइम हो चुका है तो उस बारे में जो है वो लोग भूल चुके होंगे उस सेंट के बारे में। और वो बताती है कि जो यंग एम्प्रेस है वो इस बारे में अभी तक नहीं जानती है, नहीं तो वो जो है वो इस बात के लिए साइलेंट नहीं रहती। और सोनो पैलेस की ओनर कहती है कि बस तुम्हें जो है वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना है और उसके बाद जो चूकिंग है उसको भी एलिमिनेट करना है। मैं जो वो एम्पायर में नहीं चाहती कि जो है वो चेंजेस इतना ज़्यादा जल्दी से हो। और जो मैंगज़ूई वो कान लगा के सुन रही होती है, वो कहती है कि अब तो पक्का श्योर हो चुका है कि मुझे जो है यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। और तभी मैंगज़ूई के पास कोई आता है और वो कोई और नहीं, वही जो ओनर होती है वो होती है। और वो जो है उसने उसका आवाज़ सुन लिया होता है और तभी वो एक अटैक करती है ओनर जहाँ पे मैंगज़ी खड़ी होती है वहाँ पे। और वहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है पैलेस मास्टर वो मैं हूँ। और वो कोई और होती है, शायद वो जो है वो सिक्स्थ एल्डर है स्वानो पैलेस की। वो कहती है कि मैंने जो है वो उस शिप को ढूंढ लिया है जो हमसे मिसिंग हो गई थी और वैसे भी वो जो है इधर उधर घूम रहा था ओशन में, और जो स्वानो पैलेस है उसे ले आएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस शिप के बारे में। और वो जो ओनर होती है वो कहती है कि अच्छा ये तुम हो, तो मुझे लगा कि कोई और है यहाँ पे। और वो जो ओल्ड आंट होती है वो कहती है कि इतने टाइम के बाद क्या पैलेस मास्टर जो है वो सच में एम्पायर में वापस जाने वाली हैं। और स्वानो पैलेस की ओनर अपनी पावर रिलीज़ करती है, वो कहती है स्वानो पैलेस जो है उसकी हिस्ट्री
हिस्ट्री जो है वो ऐसे इरेज कर दी गई उस एम्प्रेस के द्वारा, और हम जो हैं वो इतने टाइम से इस आइलैंड में छुप के रह रहे हैं, हम यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते हैं। और तभी वो कहती है कि फैंक्सी जो है वो बिल्कुल ही हमारा साथ नहीं देना चाहती, कोई भी नहीं चाहता कि वो जो है वो ऐसी चीज़ें करे, और मैंगजुई जो है मैं नहीं चाहती कि वो उस बच्चे को जन्म दे। तो पहले तो मुझे सबकी डेथ को संभालना होगा। और वो एल्डर कहती है, सिक्स्थ एल्डर, मैं जो हूँ वो इस बारे में नहीं जानती हूँ, पर लगता है कि ये जो है अब वो पैलेस लॉर्ड इसको खुद डिसाइड नहीं कर सकती। मैंगजुई जो है वो मुझे लगता है कि वो आपको फॉलो करेगी। और तभी वो कहती है, जो ओनर होती है, कि ठीक है तो चलो फिर हम लोग जो है वो आइलैंड से यहाँ से जल्दी से निकलेंगे, और हम लोग जो है वो थ्रोन को अपना बनाएंगे और उन लोगों को दिखाएंगे कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। और तभी वो सिक्स एल्डर कहती है कि हम जो है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। और तभी वो जो ओनर होती है वो कहती है कि बाय द वे फैंक्सी, तुम जो है वो यहाँ पे टाइम पे आई हो, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने जो है वो चू क्विंग को मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस में देखा है, तो उसे जाओ और मार दो। और वो एल्डर कहती है ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर जो है वो मैंगजू के पास आती है। वो कहती है कि तुम जानते हो ना कि मास्टर जो है वो कितने डिससेटिस्फाई है तुमसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी डेंजरस चीज़ें करने की, अगर मैं नहीं होती तो तुम तो आज मर चुकी होती। और तभी जो मैंगजू है वो उसे कहती है कि चाइल्डहुड से ही और जब तक मैं अडल्ट हुई तब तक वो जो है वो मुझे पीटती रही, उन्होंने मुझे हमेशा डांटा और मुझे एक डार्क रूम में बंद करके रखा। वो तो बस आप थी जो सीक्रेटली आती थी और मेरी जो है वो मदद करती थी। फैंगजी, मैं जो हूँ वो चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करो और मेरी मदद करो, मैं यहाँ से जा सकूँ। और तभी फैंगजी कहती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, तुम यहाँ से कैसे जा पाओगी। और तभी मैंगजी कहती है यहाँ पे एक और रास्ता है, मुझे लगता है कि वो काम करेगा। और तभी सिक्स साइडर कहते हैं नहीं, आखिर तुम जो है वो ऐसे स्वर्णो पैलेस को छोड़ने के बारे में कैसे सोच रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा होपलेस है, बहुत ही ज़्यादा होपलेस, तुम जो है वो मर जाओगी लास्ट में। और तभी मैंगजी कहती है कि लोगों के लिए जो है वो डेड एंड है, पर मेरे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे बॉडी में वैसे भी इन्नेट ड्रैगन एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो मुझे ऐसे ही हरा सकता है। और तभी वो जो है वो कहती है कि पर मुझे जो है वो आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं जो हूँ वो होपलेस गॉड को तैयार कर सकूँ। और उसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है, वो एक रूम में जो है वो सोया होता है। तभी उसे जो है वो ड्रीम आता है, वहाँ पे मैंगजू एक क्लिफ पे होती है और वो वहाँ पे खड़ी होती है। तभी वो उस क्लिप से जंप मार देती है पानी के अंदर में और वो डूबना चालू कर देती है और वो पानी में डूब जाती है। तभी क्विंग जो है वो तुरंत ही जागता है, वो कहता है कि मैंगजुई, और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इतना बेकार सा ड्रीम अचानक से कैसे आया। और वो मन में सोच रहा होता है उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ठीक रहेगी, मैं जो वो उस पर अभी भी ट्रस्ट करूँगा। और वो फिर से अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है वो फाइनल्स में जाना ही होगा जितना जल्दी हो सके। और फिर वो अपनी एरे को गैदर कर रहा होता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। और फिर हमें जो है वो दिखाया जाता है वहाँ पे जो है वो एक लड़की जो है वो जिसकी क्विंग से मैच होने वाली होती है उसके पास होती है और वो कहती है कि कल तुम्हारा मैच जो है वो इससे होने वाला है। और वो चू क्विंग की फ़ोटो से दिखाती है उस लड़की को और कहती है पैलेस लॉर्ड ने कहा है कि तुम्हें इसे मारना है। और वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा लग रहा है। और वो लड़की कहती है मास्क वाले, इसे अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का कल्टिवेटर है और ये बहुत ही ज़्यादा इक्विवेलेंट है एक परफेक्ट वॉरियर के लिए, और मेरे हिसाब से ये सेकेंड रैंक पे होगा ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के। और तभी वो लड़की कहने लगती है कि आखिर ये जो लड़का है वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगा था, ये तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर इसे तो मैं अपने लिए रख सकती हूँ, क्या इसको जो है वो मारना ज़रूरी है। और वो कहने लगती है कि मास्टर, मैं जो हूँ 9th रैंक के ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म पे हूँ और मैं ऐसे ही जो हूँ वो होली रियल्म पे पहुँचने वाली हूँ, तो क्या आप जो है वो चाहती हो कि मैं इतने ज़्यादा रोअर रियल्म के बंदे को मार दूँ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो अब नहीं संभाल सकती। और वो मांस वाली लड़की कहती है तुम जो है वो अपना स्ट्रेंथ मुझे पता है दिखाओगी, पर श्योर रहना कि जो फर्स्ट प्लेस है वो तुम्हारा ही होना चाहिए और तुम्हें जो है वो एम्प्रेस के क्लोज जाना होगा। और वो लेडी कहती है कि हाँ मिशन जो है वो गारंटेड है। और उसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है, वो अभी भी कल्टिवेशन कर रहा होता है, वो अपनी आंखें खोलता है, वो कहता है कि रियल्म जो है वो मेरी बढ़ चुकी है फिर से। और वो कपड़ा पहन के तैयार हो जाता है, वो कहता है मुझे जो है वो वॉरियर कॉन्फ्रेंस का चैंपियन बनना ही होगा। और फिर हमें मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस मैन एरिना का सीन दिखाया जाता है और क्वीन जो है उसकी लड़ाई हो रही होती है उसी के क्लासमेट के साथ और उसने उसको खूब पीटा होता है। और उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि चू क्विंग जीत चुका है। और तभी जो उसकी जो क्लासमेट की मॉम होती है वो क्विंग पर चिल्लाने लगती है, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जो है वो पीटने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि वो सियांग ये अरीना है, प्लीज़ तुम जो है वो नीचे आ जाओ, ये गेम्स के रूल के खिलाफ हैं।
और वैसे भी जो वुमेन्स है वो यहाँ पे नहीं आ सकती हैं। आखिर तुम जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसकी मम्मा भी चिल्ला रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी के साथ ऐसा गेम खेलने की? और उसके बाद मैं जो हूँ वो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं कि आखिर क्वीन का जो है वो मैच उस डरावनी वुमेन के साथ होगा तो अब क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।